बहनों का रो रो के बुरा हाल, इतनी भयंकर तरीके से रोई हैं बहनें, क्योंकि भाई आवाज सुनने के लिए कोई मसीहा आया है, बहुजनों का कोई हितैषी आया है, तो बहनों को सुरक्षा मिली तो क्यों नहीं रोएंगी। बेचारे खोप के साये के अंदर बैठे थे, ऐसे भाई चंद्रशेखर आजाद जैसे लीडर को देख के क्यों नहीं उसने सीना फकर से चौड़ा होगा। पिता भी मिला, भाई भी मिला, मां का भी बुरा हाल था। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा नहीं, ये बहुजन समाज के इतने बेटे हैं, सारे केतन लाल ही हैं। बहन माताजी आप रो मत। उस परिवार को हिम्मत दिलाई, उस परिवार को ताकत दिलाई। तो भाई चंद्रशेखर आजाद जैसा कोई नहीं है भाई, सच पूछो सो ऐसा नेता बिल्कुल नहीं मिलेगा, ऐसा नेता बहुजन समाज को नहीं मिलेगा। हमें बहुजन समाज के लोगों को अब सोचना पड़ेगा, 27 के अंदर सोचना नहीं है, हम बहुजन समाज को बिल्कुल दिमाग के अंदर बैठा लेना चाहिए कि 27 के अंदर एक एक बेशकीमती वोट भाई चंद्रशेखर आजाद जी को देंगे। ये वोट से ही सारा का सारा भला होगा मेरे साथियों। बहुत कम है जितना हम हैं, जितना लगा ले, कुछ लोगों को हम जगाते हैं, कुछ लोगों को आप जगा दो। जय भीम। बिल्कुल बिल्कुल मेरे साथी, बहुत सुंदर कमेंट किया मेरे साथी हैं, बिल्कुल कह रहे कि बहुत समय बहुत कम है, जितना दम है इतना दम लगा लो, कुछ को हम जगाते हैं, कुछ को आप जगाओ। कितनी अच्छी बात कही है। हर रोज अगर आपकी बात से एक वोट भी चेंज होता है, एक वोट भी भाई चंद्रशेखर आजाद जी को हम दिलाने का काम करते हैं, तो सीने के अंदर ठंडक मिलती है, महापुरुषों को ठंडक मिलती है, आत्मा को शांति मिलती है कि एक आदमी तो कम से कम हमने आजाद समाज पार्टी के अंदर जोड़ा। इस तरीके से सभी फील्ड के अंदर काम करें, सभी फील्ड के अंदर काम करेंगे तो बहुत जल्दी हमारा बहुत बड़ा डायग्राम बन जाएगा, बहुत बड़ी हमारी पार्टी बन जाएगी, लोग जुड़ जाएंगे। काम शुरू कर दीजिए, बस काम शुरू कर दीजिए, लोगों के पास घरों के अंदर चर्चा कीजिए। अब ये विषय भाई चंद्रशेखर आजाद जी का जो दौड़ लगा रहे हैं, जो बहुजन समाज की ये बातें, जितनी भी बहुजन समाज की जो घटी है घटनाएं, जो क्योंकि 3 दिन से निरंतर भाई चंद्रशेखर आजाद जी बहुजन समाज की आवाज के लिए रोडों के ऊपर थे, तो ये समय, ये जो खबरें हैं, इन खबरों को आप घर घर तक पहुंचाएंगे तभी बात बनेगी ना। भाई चंद्रशेखर आजाद जी की जो टी-शर्ट थी उसके ऊपर तमाम मनुवादी कीड़े बकवासबाजी कर रहे हैं। एक वो बहुजन समाज की बेटी है, मैं क्या बोलूं उस बेवकूफ को, उस गंवार को, बोलती है कि मैं विदेश में पढ़ती हूं। गोबर पढ़ती है तू, तेरे अंदर खोपड़ी के अंदर गोबर भरा पड़ा है। बहुजन समाज का बेड़ा गर्क करने वाली है, वो बोलती है धक्के से टी-शर्ट फाड़ ली, फलाना कर ली। वो ये बहुजन समाज की बहन बेटियां ना तेरा इलाज करेंगे जब तू यहां भारत के अंदर आएगी, ठीक है। वहां बार बार बोलने से कुछ नहीं मिलता है। ऐसे ऐसे बहुजन समाज के निकम्मे ये लोग, ये विदेशों के अंदर पढ़ के गोबर खा के और ये यहां पे काम करने वाले योद्धाओं का बेड़ा गर्क करते हैं। स्वाद ले लिए पूरी जिंदगी के, काचे काटे तुम लोगों ने, आनंद लिए। अब शादीशुदा जिंदगी है भाई चंद्रशेखर आजाद जी की। भाई पीछे तुम्हारी कोई घटना थी, कैसे थी, करो तुम काम, लेकिन मनुवाद के सिकंजे में फंस के बहुजन समाज का बेड़ा गर्क क्यों कर रही हो? हैं? शर्म नहीं आती बेशर्मों को? ऐसे ऐसे ये हैं बहुजन समाज के, ये हैं विदेशों के अंदर पढ़ने वाले। बाबा साहब अंबेडकर कहते थे कि मुझे मेरे ही पढ़े लिखे समाज ने सबसे ज्यादा धोखा दिया था। तो ये पढ़े लिखे जो विदेश के अंदर कीड़े बैठे हैं ना, अपने आप में महिलाएं, और बोलती हैं लगा के चश्मा, बस अपने आप में विद्वता की धनी बन जाती हो। ऐसे ऐसे घटियाओं की वैसे चर्चा ही नहीं करनी चाहिए, मैं चर्चा ही नहीं करता ऐसे ऐसे बांडों की, ऐसे, क्योंकि हमें अच्छे लोगों की चर्चा करनी चाहिए। लेकिन बहुजन समाज देख रहा है, क्रांति को देख रहा है, भाई चंद्रशेखर आजाद को देख रहा है। तो आज भाई चंद्रशेखर आजाद जी से, केतन लाल के परिवार से सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी मिले हैं। दुख तकलीफ सारी बातें उनसे हुई है, सुरक्षा की उनकी मांग और उनकी आवाज संसद के अंदर भी गूंजेगी, संसद में बोलेंगे भाई चंद्रशेखर आजाद जी इन बातों को, इन मुद्दों को। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सीख लेनी चाहिए। हमें जो लुटेरे हैं उनको वोट नहीं देना है। हमें उत्तर प्रदेश के अंदर एक एक बेशकीमती वोट आजाद समाज पार्टी को देना चाहिए। ये सीख हमने हमारे जहन के अंदर उतारनी चाहिए।
हमें हर नेताओं को, हर दलों को, हर तमाम बहुजन समाज को जो लूट लूट के खाते हैं उन लुटेरों को हमें एक वोट नहीं देना है। आपका बेशकीमती वोट है ना, वही ताकत बनेगा चंद्रशेखर आजाद की। आपका वोट ही ताकत बनेगा चंद्रशेखर आजाद की। आप कुछ मत दो, कुछ मत करो, आप वोट दो, वोट दिलाओ और पार्टी के लिए काम करो, बस इतना कर दो। बाकी हम अपने आप संभाल लेंगे, बाकी सारा सिस्टम हम अपने आप देख लेंगे। आजाद समाज पार्टी के अंदर सिर्फ आप इतना ही काम करो कि हमें एक एक बेशकीमती वोट 27 में चंद्रशेखर आजाद जी को देना है उत्तर प्रदेश के अंदर, और वोट देना और दिलाना है। मुस्लिम समाज भी आंख खोल के सुन ले, कान खोल के सुन ले, होश हवास में आ जाए। आपका कोई हितैषी नहीं है मुस्लिम समाज का, सिर्फ भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं। इसलिए मुस्लिमों की तादाद भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ बड़ी जबरदस्त तरीके से लगी हुई है। और भी ओबीसी समाज, तमाम हमारे भाटी साहब हैं, और भी सर्व समाज सारा का सारा, इधर से हमारे जिला अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष जी हैं माननीय सुनील चितौड़ जी, तमाम वो बहुजन समाज के बड़े बड़े जबरदस्त साथी हैं। एक ही, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। बढ़िया है, इनको लटके रहने दो, इनको बजाने दो शंख इनको। हमें तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी से प्यार है और हम तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी के लिए लग चुके हैं, और ताकत बनाने के लिए दिन रात एक कर रहा है मेरा बहुजन समाज। बहुजन समाज के बच्चे, बहुजन मीडिया, तमाम सभी का सभी, सारा का सारा सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ झुक चुका है। साथियों, हर रोज लाखों की तादाद के अंदर जनता आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद की दीवानी हो रही है। भारत के अंदर इतना ग्राफ बढ़ रहा है चंद्रशेखर आजाद जी का, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चंद्रशेखर आजाद आने वाले समय का मुख्यमंत्री नहीं है, बहुजनों का प्रधानमंत्री है, नोट कर लेना। और आपकी जितनी भी दुख तकलीफ और समस्याएं है ना, उसका इलाज और कोई भी नहीं कर सकता। माननीय सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी जिस दिन प्रधानमंत्री बनेंगे, उस दिन तो पूरे स्टेट का, पूरे भारत देश के बहुजनों का भला होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस दिन बनेंगे, उस दिन पूरे भारतवर्ष के अंदर से सिस्टम का इलाज कर देगा भाई चंद्रशेखर आजाद जी। पूरे भारतवर्ष के अंदर जो मनुवादी लोग षड्यंत्र लगा रहे हैं, उनके सारे के सारे षड्यंत्रों को चकनाचूर कर देगा। कहीं कॉलेज बंद कर रहे हैं, कहीं स्कूल बंद कर रहे हैं, कहीं हॉस्पिटल बंद कर रहे हैं, यानी कि कहीं वोट काट रहे हैं। अरे हर मुद्दे के ऊपर मनुवादी लोगों ने बड़ा जबरदस्त कब्जा जमाया हुआ है, तुम्हारी कल्पना से बाहर है। उस विषय के ऊपर तो मैं जाना नहीं चाहता, उस विषय के ऊपर मैं चर्चा नहीं करना चाहता कि तुम्हारी नसबंदी बहुजनों की कहां कहां से हो रही है। बड़ा बुरा हाल कर दिया इन मनुवादियों ने तुम्हारा। मेरे बहुजन समाज के लोगों, जागोगे नहीं ना तो बहुत बड़ी मुसीबत के अंदर आ जाओगे, बहुत बड़ी परेशानी के अंदर आ जाओगे। अगर जागोगे नहीं तो बहुत बड़ी बर्बादी के अंदर आ जाओगे अगर नहीं जागोगे। इन लुटेरी पार्टियों को छोड़ के, इन घटिया नेताओं को छोड़ के जल्दी से जल्दी जितना हो सके आप भाई चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के अंदर आ जाओ, भला चाहते हो तो। नहीं तो भैया कुछ नहीं मिलेगा। कुछ क्या नहीं मिलेगा, सब कुछ लूट चुका है। आपका लगभग 70-80% सिस्टम है ना, वो बर्बाद हो चुका है। अब सोच के देखिए कि एक शरीर, एक बॉडी है, उसके अंदर 80% अगर आपकी बॉडी के अंदर बीमारी आ गई तो क्या आप बच सकते हो? बच सकते हो? 80% बॉडी के अंदर बीमारी आ जाए तो क्या उसका इलाज हो सकता है? कतई नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब कहता है कि घर ले जाओ इसको और अपने घर के अंदर बैठाओ, आराम से दवाई पानी दो, जितने तक जीता है, इसके सांस है तब तक, ये नहीं बचने वाला। इसी तरीके का हालात हमारे नेताओं ने बना के छोड़ दिया बहुजन समाज का। आपका 70-80% सिस्टम है वो खराब हो चुका है। आपकी शिक्षा जीरो हो चुकी है। आपके पास ना स्कूल है, ना कॉलेज है, या ना यूनिवर्सिटियां हैं। बच्चे कॉकरोच पार्टी, तमाम ऐसी ऐसी बना के पार्टियां दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शिक्षा के अंदर ये